खबर उन्नाव से है, जहां ग्राम सभा पडरी कला विकास खंड बिछिया के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के राशन का कोटेदार द्वारा 6 महीनों का लगभग कुंटल राशन का घोटाला किया गया है, जिसके संबंध में प्राथमिक विद्यालय कमेटी के अध्यक्ष और कमेटी के सदस्यों ने मिलकर इसकी शिकायत डीएम ऑफिस पहुंचकर जिला अधिकारी से की, जिसके बाद जिला अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी डीएसओ को इस प्रकरण की जांच सौंपकर उचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया। बता दें कि अभी तक इस प्रकरण में कोई जांच नहीं की गई है, जिसको लेकर विद्यालय कमेटी के लोगों में भारी आक्रोश है। क्या नाम है आपका? बंधु हमारा किशोर कुमार मेरा नाम है, प्रधान शिक्षक अर्चित खेड़ा, ब्लॉक बिछिया उन्नाव। अच्छा, ये जो मामला है राशन वाला, कब से राशन नहीं आ रहा है, क्या है पूरा मामला? ये सब जुलाई 2023 से जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीनों का लगभग 10 क्विंटल के लगभग जो है ये कोटेदार जगह था आशीष जी के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हुआ था। और हमने अपने कमेटी के स्तर से लोगों से बातचीत करके और इस भोजन व्यवस्था को यहाँ पर सुचारू रूप से बनाए रखा। लेकिन ये आपसी संपर्क के द्वारा हमने ये कहा था कि आप लोग इलाका के हैं और आशीष जी से वार्ता कर लें और ये हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अलॉटमेंट हो चुका है। आशीष जी ने हमसे बताया कि अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, और दोबारा जब हमने फिर उनसे कहा कि क्या अभी भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि माँ साहब अभी मैं दिल्ली में हूँ और मेरे कोई अभीष्ट हैं जिनका मैं इलाज करा रहा हूँ, तो मेरी समस्या है, थोड़ी सी मेरी बात को समझो और मैं समय के बाद जैसे ही आ जाऊंगा तो मैं आपका राशन पहुंचा दूंगा। दूसरी बात में इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन फाइनली जो है उसके बाद अभी तक उनका कोई पता भी नहीं है, और जब मैं फ़ोन मिलाता हूं तो उनका फ़ोन लगता नहीं है और उन्होंने मुझे राशन प्राप्त नहीं कराया है। इसकी सूचना हमने अपने सदस्यों को दी और प्रधान जी को भी दी, कमेटी सदस्यों को दी है, और अपने विभाग के लिए हमने कमेटी सदस्यों के द्वारा ही ये कहा है कि हमें ये राशन मिलना चाहिए, क्योंकि अलॉटमेंट जब ज़्यादा हो चुका है तो हो सकता है कि आगे हमें बच्चों के लिए ये भोजन अलॉट न किया जाए वहाँ से। तो मैं अपने सदस्यों के सहित इस बात को आपके बीच में भी रख रहा हूँ कि ये मेरा अधिकार है बच्चों का और ये हमें मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? ये राम प्रकाश नाम है। हमारे यहीं अर्चित खेड़ा गांव है। हमारे 2 बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और 2 बच्चों का हमारे लोग जितने कमेटी के सदस्य, मैं इस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, जिस स्कूल में जो कमेटी है उसका उपाध्यक्ष हूँ। ये राशन जो हमारे बच्चों को हम लोगों ने जानकारी की, मास्टर साहब ने बताया कि हमारे बच्चों का राशन नहीं आया है और नहीं मिलता, क्योंकि मास्टर साहब ने अपने पैसों से यहाँ हम लोगों की सहायता से खरीद के इन बच्चों को खिलाया है। अब सोचिए ऐसा मास्टर कहाँ होगा, कितना अच्छा मास्टर कि जो अपने पैसे से, वहाँ से राशन इन बच्चों को नहीं मिला। तो हम लोगों ने जानकारी की तो मास्टर साहब ने बताया कि हमको 6 महीने का राशन नहीं मिला, और अक्टूबर नहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुल टोटल 10 कुंटल 45 किलो राशन नहीं। जब यहाँ हमने तब दूसरे स्कूल में पता किया, वहाँ भी गबन किया गया, यानी कुछ ऐसे राशन माफिया हैं जो उन लोगों द्वारा बेचा गया है। अब बेच के जब हमने वहाँ पता किया कि वहाँ के प्रधान शिक्षकों ने बताया कि वहाँ भी राशन नहीं मिला है। और पहला विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पडरी कला, इसमें 1 कुंटल 88 किलो, यह इसका है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी पिछले 23 का। और दूसरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पडरी कला, इसमें है 5 कुंटल 9 किलो, ये विज्ञापन किया गया है। और तीसरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय घना खेड़ा, इसका राशन है 1 कुंटल 7 किलो। उसके बाद चौथा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पाणन खेड़ा, 1 कुंटल 1 किलो। चौथा विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय पटनाहन खेड़ा, 2 कुंटल 7 किलो। और चौथा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय अर्चित खेड़ा, इसका 10 कुंटल 45 किलो। और एसपीपी इंटर कॉलेज, इसका है 10 कुंटल 60 किलो। अब बताइए यहाँ जो हम गरीबों के बच्चों का ये हाल जो उन माफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है,
अब इनमें क्या कार्रवाई होती है, हम सब लोगों से जानकारी किया। मैंने इसकी शिकायत डीएम साहब को भी कर दिया, माननीय विधायक जी को कर दिया, जो जनता के रक्षक हैं, जनता के साथ चलते हैं, हर गरीब की बात सुनते हैं। मैंने उनसे भी कि उन्होंने संज्ञान लिया है। अब देखना इसमें क्या कार्रवाई होती है। डीएम के पास शिकायत की थी तो क्या आश्वासन दिया था डीएम ने? डीएम साहब ने किया था कि इसकी जांच होगी। अब वहां से मैंने नेट से द्वारा वो निकाला गया है, तो उसमें डीएम साहब ने डीएसओ साहब को आदेश कर दिया है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई जांच अभी तक नहीं? अभी तक कोई जांच ना आई, ना कोई कार्रवाई हुई। क्या आगे क्या चाहते हैं आप लोग? आगे ये हमारे बच्चों का राशन मिलना चाहिए, और जिन्होंने राशन बेचा है या कालाबाजारी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हम लोगों के गरीब के, क्योंकि उन लोगों के तो बड़े बच्चे हैं, प्राइमरी में पढ़ाते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा सकते। हम लोगों को सरकार का ही सहारा है, लेकिन अब सरकार के द्वारा इन गरीब बच्चों के हक पे भी डाका डाला जा रहा है।